गोवा की शाम थी। आसमान हल्का नारंगी और चारों तरफ मस्ती। बीच पर लोग हंस रहे थे, गाने बज रहे थे। दूर तक रेत पर रोशनी चमक रही थी। प्रियांशु और राहुल दिन भर घूम चुके थे। फोर्ट कैफे, बीच रोड, हर जगह फोटो, वीडियो और हंसी। राहुल बोला, भाई गोवा तो स्वर्ग है। प्रियांशु मुस्कराया, हाँ, बस रात तक। राहुल हंस दिया, तू हर जगह डर ढूंढ लेता है। लेकिन दोस्तों, डर ढूंढना नहीं पड़ता, डर खुद ढूंढ लेता है। रात 11:40 हो चुके थे। दोनों बाइक पर होटल लौट रहे थे। तभी रास्ते में एक लोकल चाय वाला मिला। उसने उन्हें देखकर कहा, रात में घूम रहे हो? किधर जा रहे हो? राहुल बोला, भाई बस होटल। चाय वाले ने धीरे से कहा, तो सीधे जाओ, और आज कभी भी डुमास बीच की तरफ मत जाना। प्रियांशु ने चौंक कर पूछा, डुमास? वो तो गुजरात में होता है ना? चाय वाले की आंखें फैल गईं। अरे बाबा, यहां भी लोग उसी नाम से पुकारते हैं। फिर उसने दबी आवाज में कहा, समंदर हर जगह एक जैसा नहीं होता बेटा। कहीं लहरें आती हैं और कहीं लोगों को बुलाती हैं। राहुल ने मजाक में कहा, अंकल भूत वूत होता है क्या? चाय वाला हंसा नहीं, सिर्फ बोला, भूत नहीं, वो चीज होती है जो तुम्हारा नाम जान लेती है होटल तक पहुंचने के लिए। जीपीएस ने शॉर्टकट दिखाया। एक पतली सी सड़क, जिसके दोनों तरफ झाड़ियां और पुराने पेड़। समंदर की हवा अब तेज हो चुकी थी। तभी बाइक की हेडलाइट में एक पुराना बोर्ड दिखा, नो एंट्री आफ्टर 12 AM। राहुल बोला, भाई ये तो फालतू का बोर्ड है। प्रियांशु ने धीमे से कहा, चल वापस घूम लें। लेकिन उसी पल बाइक का इंजन अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा, दूर समंदर की आवाज, श, श, और उसी के बीच एक फुसफुसाहट, प्रि या शु। प्रियांशु के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने धीरे से पूछा, तूने मेरा नाम लिया? प्रियांशु ने सिर हिला दिया, नहीं। फिर दूसरी आवाज आई, रा हु ल। अब राहुल की आंखें डर से भर गईं। भाई, ये कौन है? रेत नहीं थी वहां, लेकिन जमीन पर चलने की आवाज साफ थी। तप तप तप। दोनों एक साथ पीछे मुड़े। कोई नहीं, लेकिन पेड़ों की छाया अब 2 नहीं 3 थी। प्रियांशु ने अनजाने में अपनी जेब टटोली। उसे याद आया, कुछ जगहों पर रातें नाम लेकर शुरू होती हैं। और फिर राहुल ने डरते हुए कहा, भाई, हम यहां से निकल कैसे रहे हैं? और तभी सड़क के आगे धुंध में एक लड़की सी परछाई दिखी, सफेद कपड़े में, जो धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। गोवा की इस रात में समंदर ने उन्हें देख लिया था, और अब वो वापस जाने के लिए कीमत मांगने वाला था। क्योंकि कुछ जगहें दिन में खूबसूरत होती हैं, लेकिन रात में वो तुम्हारी सांसें गिनती हैं। धुंध में सफेद कपड़े वाली वो परछाई
धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, फिर भी लगता था जैसे वो जमीन को छुए बिना चल रही हो। राहुल की आवाज कांपने लगी। भाई, ये कौन है? प्रियांशु ने डरते हुए कहा। कुछ मत बोल और पीछे मत देख। लेकिन राहुल की आंखें उसी परछाई पर थीं। वो अब बस 10 कदम दूर थी और अजीब बात ये थी कि उसका चेहरा धुंध में भी साफ दिख रहा था। चेहरा बहुत सुंदर, लेकिन आंखें पूरी काली। समंदर की आवाज एकदम बंद हो गई। पेड़ भी हिलना बंद, जैसे पूरे गोवा ने एक पल के लिए सांस रोक ली हो। और उसी सन्नाटे में वो परछाई बोली, बहुत धीमे। प्रियांशु। प्रियांशु के पैरों तले जमीन सरक गई, क्योंकि उसने पहली बार उसे बोलते सुना था। वो परछाई राहुल की तरफ देखती है। राहुल। राहुल ने घबराकर पीछे कदम खींचा। हम तुम्हें नहीं जानते। परछाई मुस्कुराई, और उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। प्रियांशु झट से बाइक के पास आया और किक मारी। कुछ नहीं। दूसरी बार, कुछ नहीं। राहुल चिल्लाया, भाई जल्दी कर। परछाई अब और पास आ चुकी थी। प्रियांशु ने तीसरी बार कोशिश की, और तभी बाइक की हेडलाइट अपने आप जल गई। लेकिन उसकी रोशनी सड़क पर नहीं, सीधे उस परछाई के चेहरे पर जा पड़ी। और तब दोनों ने देखा, उसके पैर उल्टे थे। राहुल ने पीछे देखा, जहां नो एंट्री आफ्टर 12 AM लिखा था, अब उस पर लिखा था वेलकम बैक। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। भाई, ये क्या है? हम वापस कब आए? प्रियांशु ने भी देखा। वो सड़क जहां से वे आए थे अब वैसी नहीं थी। वहां पेड़ नहीं थे, अब वहां पुराने खंभे थे और जंग लगे तार, मानो वो जगह सालों पुरानी हो। श्श। समंदर तो दूर था, फिर ये आवाज इतनी पास क्यों? प्रियांशु ने धीरे से सिर घुमाया। सड़क के किनारे पानी जमा था, लेकिन वो पानी साधारण नहीं था। उसमें किसी का चेहरा दिखाई दे रहा था। राहुल ने देखा और सन्न रह गया, क्योंकि उस पानी में राहुल का ही चेहरा था, लेकिन आंखें काली, और वो चेहरा मुस्कुरा रहा था। परछाई ने धीरे से कहा, रात 12 बजने के बाद जो इस रास्ते पर आता है वो वापस इंसान बनकर नहीं लौटता। राहुल ने गुस्से और डर में कहा, हमें छोड़ दे, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? परछाई ने हवा में हाथ उठाया, और अचानक राहुल की आवाज बंद हो गई। वो बोलना चाह रहा था, लेकिन उसके गले से एक भी शब्द नहीं निकला। प्रियांशु ने उसे झकझोरा। राहुल, क्या हुआ? प्रियांशु की उंगलियां अपने आप जेब में चली गईं। वहां कुछ था, एक छोटी सी चीज जो वो हर सफर में साथ रखता था। उसने उसे बाहर नहीं निकाला, बस पकड़कर आंखें बंद की, और उसी पल उसके कानों में एक पुरानी बात गूंजी, डर का जवाब डर नहीं होता।
प्रियांशु ने राहुल का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बोला, भाग। दोनों दौड़ पड़े, पर पीछे से वो परछाई हिली भी नहीं। फिर भी उसकी आवाज उनके कानों में गूंजी, भाग लो, रात तो फिर भी तुम्हारे पीछे चलेगी। दोस्तों, अब असली डर शुरू होने वाला है, क्योंकि वो रास्ता सिर्फ पीछा नहीं कर रहा था, वो उन्हें समंदर की तरफ वापस ले जा रहा था। प्रियांशु ने राहुल का हाथ कसकर पकड़ा और दोनों अंधेरी सड़क पर दौड़ते रहे। राहुल की सांसें टूट रही थीं। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। पीछे वो सफेद परछाई दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी फुसफुसाहट अब भी कानों में गूंज रही थी। लौट आओ, समंदर तुम्हारा नाम जानता है। जैसे जैसे वे दौड़ रहे थे, सड़क उन्हें समंदर से दूर नहीं और करीब ले जा रही थी। धुंध के बीच एक टूटा हुआ सा बोर्ड दिखा, श्री समुद्रेश्वर मंदिर। प्रियांशु ठिठक गया। ये मंदिर यहां पहले नहीं था। राहुल ने कांपते हुए कहा, भाई, अंदर चलते हैं, कम से कम छत तो मिलेगी। मंदिर के बाहर पुरानी सी घंटी लटक रही थी। हवा नहीं थी, फिर भी वो घंटी हल्के हल्के हिल रही थी, टन टन। और उसी के साथ समंदर की आवाज एकदम शांत हो गई। दोनों अंदर घुसे। मंदिर के अंदर अंधेरा नहीं था। वहां लाल धूप जल रही थी, लेकिन कोई पुजारी नहीं, कोई इंसान नहीं। दीवारों पर पुरानी लिखावट थी, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचकर लिखा हो। रात 12 के बाद जो यहां आया, वो नाम देकर गया। राहुल की आंखें फैल गईं। मंदिर के फर्श पर एक बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर देखते ही देखते समंदर का पानी मंदिर के अंदर फैलने लगा। प्रियांशु घबरा गया। ये पानी कहां से आ रहा है? और तभी देवी की मूर्ति के सामने किसी के पैर दिखाई दिए, उल्टे। राहुल की आवाज निकल गई, भाई, वही है। वही धुएं के बीच वो सफेद परछाई उभरी। इस बार उसका चेहरा सुंदर नहीं था। उसका चेहरा खाली था, जैसे किसी ने चेहरा मिटा दिया हो। बस काली आंखें। और वो बोली, नाम, 2 नाम, फिर घर। राहुल चीखा, हम नहीं देंगे। परछाई हंसी और मंदिर की घंटी तेज तेज बजने लगी। टन 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 टन। प्रियांशु ने मोबाइल देखा, 12। राहुल ने घड़ी देखी, 12। और अचानक उनकी परछाइयां उनसे अलग होने लगी, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। राहुल की परछाई धीरे धीरे पानी में उतरने लगी। राहुल रो पड़ा, भाई, मेरी परछाई। प्रियांशु की धड़कन तेज हो गई। उसे हिमाचल वाली रात याद आई, जब अंधेरा ऐसे ही पास आया था। और तब एक चीज ने उन्हें बचाया था। उसने तुरंत जेब में हाथ डाला और पहली बार उसने वो चीज बाहर निकाली, हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति। राहुल ने उसे देखते ही आंखें भर लीं। भाई, ये वही है ना जिसने हमें पिछली बार बचाया था? प्रियांशु ने बस कहा, हाँ, और आज भी यही बचाएगी। प्रियांशु ने मूर्ति माथे से लगाई।
धीरे से बोला, जय बजरंग बली। राहुल भी बोला, जय बजरंग बली। फिर दोनों ने एक साथ जय बजरंग बली। और तभी मूर्ति से तेज उजाला निकला, इतना तेज कि मंदिर का अंधेरा फट गया। पानी पीछे हटने लगा। परछाई चीखी, नहीं, ये शक्ति नहीं। घंटी एक जोर से बजी, धम्म, और परछाई धुएं में टूटकर मंदिर के दरवाजे से बाहर उड़ गई। दरवाजा खुल गया, हवा चल पड़ी, समंदर की आवाज फिर दूर हो गई। दोनों भागते हुए बाहर निकले और बाहर आते ही उनकी प्रियांशु ने पूरी स्पीड में गाड़ी दौड़ा दी। एकदम सामने खड़ी थी। प्रियांशु ने चाबी घुमाई, इंजन तुरंत स्टार्ट। राहुल चिल्लाया, भाई निकल अभी। प्रियांशु ने पूरी स्पीड में गाड़ी दौड़ा दी। कुछ किलोमीटर बाद आसमान नीला होने लगा। मोबाइल में नेटवर्क आ गया। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, भाई हम बच गए ना दोस्तों। गोवा की रातें खूबसूरत होती हैं, पर कुछ रातें नाम लेकर बुलाती हैं। और अगर कभी समंदर की हवा आपका नाम ले, तो याद रखना, आस्था वो ताकत है जो सबसे गहरे अंधेरे को भी हरा देती है।